से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम छन्नू दास मानिकपुरी। छन्नू दास जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम सिंगारपुर, पोस्ट ठाकुरटोला और थाना गंडई, तहसील सुईदान, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2013 से लिया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं दामाखेड़ा पंथ से जुड़ा था सर। दामाखेड़ा से जुड़े के बाद बांधोगढ़ जाना, कुदुरमाल जाना, महंतों देवानों के चौका करवाना, ये सब प्रक्रिया चलाता था सर।
सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए आप? कि वहाँ पे दामाखेड़ा पंथ से कोई लाभ नहीं मिलता था सर। कुछ भी हो गया तो प्रार्थना करते थे कि चौका कराएंगे, चौका कराते हैं तो 20-25-30 हज़ार का लागत आता था। सर चौका क्या होता है? चौका ऐसा होता है कि महान दीवान सब बैठते थे और झांझ मंजीरा बजाते थे वहाँ पे, और प्रसाद वितरण करके अपन लोग सब चले जाते थे गा बजा के, और उसमें कुछ लाभ नहीं होता था सर, और हानि होता था पर लाभ कुछ नहीं होता था सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं सनातन से कबीर पंथी हूँ सर। 3 पीढ़ी हो गया हमारा जो कबीर पंथी है ना, 3 पीढ़ी से लगा हुआ है। और पहले बार सुना हम कि कबीर साहब का सत्संग आता है टीवी पे, तो हम लोग पहले बार सुना सर कि मतलब आज तक कबीर साहब का कोई सत्संग नहीं आया, और पहले बार आया हमारे भगवान का सत्संग। तो हमको ऐसा लगा कि मतलब सुनने के लिए हर चीज़ का सत्संग सुना हम लोग टीवी पे, कोई भी भागवत गीता का ये, पर कबीर साहब का सत्संग पहले बार सुना हम लोग। तो ऐसा लगा कि माने हमारे भगवान का सत्संग आया है। तो ऐसा दृढ़ता से सुना सब जने, और ऐसे ज्ञान बताया कबीर सागर दिखा के। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर दिखाया, वेद पुराण गीता सब दिखाया, और उसमें फिर हमको ऐसे आनंद आया। फिर उसका पता पूछा, एड्रेस पूछा, बरवाला गया तो हम लोग बोले कि सतलोक आश्रम, मतलब सतलोक के बारे में तो सुना था कि कबीरपंथी थे हम, पर सतलोक आया तो वहाँ गया हम लोग अंदर। फिर बहुत आनंद आ गया सर कि सतलोक ही वास्तविकन में सतलोक पहुँच गया। वहाँ की आव भाव देखा कि भक्तों की मतलब बोली जो आवाज़ है मस्त भक्तों की जैसे। फिर बहुत अच्छा आनंद आ गया भगत जी। हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला से हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, और फिर वहाँ से फिर आया भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत मिला है सर। परमात्मा ने ऐसे लाभ दिया मेरे को कि 10-20 हज़ार 50 हज़ार का ऐसे लाभ दिया कि मैं बहुत मतलब कुछ हो गया कि मतलब आज मकाम तैयार कर लिया। मेरे पास आज 4 चक्का गाड़ी हो गया सर। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे मेरे को मतलब 2 चक्का गाड़ी हो गया। आज मैं साइकिल के लिए तरसता था, संत रामपाल जी महाराज ने आज मेरे को बहुत कुछ लाभ दिया सर। मेरे लड़की को भी मतलब सिकलिन का बीमारी था सर, कि मतलब बार बार उसको ब्लड चढ़ाना ऐसे है कि मतलब 2-3 बार भी ब्लड चढ़वाना, महीने में मतलब 15 दिन में कभी भी मतलब उसका ब्लड ख़त्म हो जाता था ऐसे। और इसको ज़िंदगी भर आजीवन मतलब ब्लड चढ़ाते रहना है उसको, कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता था ऐसे मतलब बीमारी था मेरी लड़की को। डॉक्टरों ने बताया कि इसका बीमारी का इलाज नहीं है करके, फिर उसके बाद हम लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश दिलवाया मेरी लड़की को। मैं तो पहले नाम उपदेश था, उसके बाद फिर मतलब आज तक माने अभी 1 बॉटल भी मतलब ब्लड चढ़ाने की मतलब योग्यता नहीं पड़ा। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से पूर्ण ठीक हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा टीवी पे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए होते हैं, उस वैसे नाम दीक्षा ले जा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। लेकिन भगवान ने पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनको सारे सुख होंगे और ये भक्ति नहीं कर सकते मेरे वाली, इसलिए फरी छोड़ देता। ठीक है भाई, इन 3 युगों में ना ले जाऊंगा, मैं कल युग में ले जाऊंगा। अब देखो यहाँ कितने दुखी आते हैं, पुण्य खत्म हो लिए, पाप का दौर शुरू हो गया। वो नकली संतों से, नकली साधनाओं से कोई आगे लाभ चारदर लगा नहीं तो दुख दुखाने थे। तो परमात्मा को पता था ये मुझे तभी चाहेंगे जब ये महादुखी हो जाएंगे, जब तक इनको सुख है ये कोसों दूर रहते मेरे से। अब उन आत्माओं का जन्म होगा सतयुग में, जो दास आपको बता रहे हैं।
लेकिन कितना लंबा काम बढ़ा दिया उन्होंने। अब फिर सतयुग में समझे नहीं कि वो सब सुखी, फिर स्वदेशी बन जाएंगे, पाक जाएंगे, उनमें सिद्धियां होती हैं, थोड़ी भक्ति से उनमें सिद्धियां आ जाएंगी। अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए एक घूंट में, और प्रभु पाक गया। आज तक गुण गाए जाते हैं। खा खाइए फिर क्या हो गया मोक्ष उसका, एक 7 समुद्र पीने की सिद्धि बनाने से, प्राप्त कर लेने से। तो काल ऐसे डिलेड हुआता है। तो कहने का भाव ये दास का कि साथ साथ फिर अन्य नई जनरेशन, नए भी संस्कार वश उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए, कहीं भी खड़े होकर के तंबूरा लेकर के चौराहे पर अपनी प्यारी भाषा बोलने लगे, वहां पर 100, 50, 200 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, 10-20 घंटा, आध घंटा अपना विचार करते। वहां ये वाणी बोलिया करते भगवान जो सूक्ष्म वेद की है, मानुष जन्म पाया कर नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब ये वाणी आत्मा के सीधी जाकर लगे तो वहां बैठे भगत, उनमें से 20, 30, 50 आकर चरणों में बैठ जाते। हे भगवान हमें को दीक्षा दो, को रास्ता बताओ। तो इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 64 लाख उस समय, आज से 600 वर्ष पहले, और उनको सुख दिए। फिर उनको ये प्रथम मंत्र के 5 नाम दिया करते थे दाता। इन 5 नामों का गाटा जोड़ दिया इन दूसरे पंथ नकलिया ने। इनके ये 5 नाम बिना समझ में आए, रंकार ओंकार ज्योत स्वरूप निरंजन सतनाम और फलाना नाम वट वट देने लगे। तो भाई पूरे ग्रुप ने बात बने नहीं। तो कहने का भाव दास का ये है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। अब जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे तब हम अशिक्षित थे। 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार साधन था। कैसे हुई? एक दिन में 1000 जगह प्रकट हो जाते थे परमात्मा, और सबको समझाते थे, उनको सुख देते थे। सबको इतना सुख दे दिया कि वो समझ में नहीं आया करते। उनके ये संत के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लाभ हो गया, नाम लेते इतने सुख होने लगे। तो 64 लाख हुए थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, अशिक्षित थे। जब सुख हुआ तो सुख हुआ तो सुख है, फिर कोई भी आ गया क्या जाने भगवान के बारे में, अशिक्षित है, दुल्हा है, ऐसा है, छोटी जाति का है। तो कुछ सुख होते ही आत्मा ये काल इसका दाव लगता है। परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। वो सुख भी हमारे लिए दुखदायक, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। जो उस सुख की हमें जरूरत नहीं, भगवान जो आपसे दूर करे। इतना कष्ट दिए रखना दाता, तेरी याद बनी रहे। हमें समझाना चाहते हैं परमात्मा। और फिर क्या बताते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख से हो गए, सबका सुख हुए और गुण गावे, क्योंकि भगवान आ रहे हैं भाई। एक बार नाम दिया था, आशीर्वाद दिया था, ये सुख हो गया, 100 बतावें। और परमात्मा ने एक लीला करी थी कि इनको परख के देखूं ये ज्ञान से लगे हैं या केवल वैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक लीला की थी एक दिन, वो लंबा समय है, फिर बताएंगे। एक दिन सत्संग कर रहे थे परमात्मा, क्योंकि दिन में धंधा करा करते, रात में सत्संग करा करते कि भी तुम भी फ्री, मैं भी फ्री। दिन में अपना काल की तुम ये पेट की निर्वाह कर लिया करो। तो रात को सत्संग कर रहे थे। एक वैश्या का मकान था नियर बाई, आसपास कहीं। रात के मौसम सुहाना मौसम था, रात का शांत मौसम था। मालिक वो तो लीला थी, अपनी आत्मा कहीं भी गर्त में पड़ी है, उसको उठाना ही था। अब वो बैठ गई झांकी में अपने मकान के, और मालिक सत्संग सुना रहा था। भाई ऐसा पाप लगता है, ऐसा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है,
परमात्मा की भक्ति नहीं करता उनका विनाश हो जाता है, आगे पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं। बुराई करना नहीं चाहिए। सत्संग सुनाया, वह पुण्यात्मा थी, बेटी का कलजा भराया कि मन तक घोर पाप कमा लिया, सारी उम्र को शुभ नहीं बना मेरे से। तो वह लड़की परमात्मा के चरणों में आगे उठ के और कहा, भगवान का मेरे जैसी पापन का भी पाप नाश हो जाएगा, क्या मेरे जैसी पापनी भी पार हो भक्ति कर सकती है? परमात्मा ने कहा, बेटा नौका के अंदर, एक किश्ती के अंदर, नौका के अंदर चाहे पत्थर रखो, चाहे घास फूस और रुई रखो, कितना भारी वस्तु है पत्थर, और चाहे कितने भारे हल्का है रुई, उसका स्वभाव है बेटा पार करने का। और फिर कहते हैं, एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भधिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखे, करत कंदन खरो। तो सारा कुछ समझा कर उस बेटी को संतोष दिया, और उसने बताया कि मैं तो जी वैसा हूं, क्या मेरा भी उद्धार होगा? कि बेटा बुराई, ऐसा कोई जीव नहीं है जो यहाँ बुराई ना करता हो, क्योंकि ये लोक ऐसा है, ना चाहते हुए भी बुराइयां हो जाती हैं। अब आपको कितना मैला कपड़ा है, साबुन और जल प्राप्त हुआ, निर्बल हो गया, खूब मेहनत करके उसने साफ करे, अपने ने भक्ति कर। तो वह लड़की की ऐसी प्रेरणा लगी, सब बुराई छोड़ दी। लेकिन हमारी आदत है कि हम फिर भी उसको उस दृष्टि से नहीं देखते, अज्ञान के कारण। वो लड़की आती, अब उसको तो पिछला जो समय गया वो बुरा दिखाई देता कि कैसे अपनी पिछला जो समय गया उसको पूरा करूं। ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के पास आती, उनके चरण छूती, मत्था टेकती, पैर दबाती। तो दूसरे जो संगत वाले थे, सिर फेरे, जिन सुख हो गया था, वो आपस में बतलाने लगे, भाई यह अच्छी बात नहीं। एक वैसे आती है, गुरु जी के पास बैठती है, लोग क्या कहेंगे, संगत बदनाम हो जाएगी। उस लड़की को धमकाने लगे कि तुम मत आया कर यहाँ पर, तेने सारा माहौल बिगाड़ दिया। अब वो लड़की फिर और ज्यादा दुखी होगी कि मुश्किल से राह पाया था ये भगवान में, अब क्या बनेगा। तो उसने गुरुदेव के पास रोती रही। परमेश्वर ने पूछा, क्यों रो रही है बेटी? उन रोते रोते सारी कहानी बताई। जी मैं निकम्मी तो हो ही हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ कि निकम्मी का उद्धार हो जाता, आपने बताया। लेकिन कुछ भगत भाई, कुछ बहनें ऐसे ऐसे विरोध कर रही हैं, मुझे आने से मना करते हैं। तो परमात्मा सत्संग के माध्यम से सबको उपदेश दिया करते थे, एक एक को किस किस को कहे, सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे। कहते हैं, कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। कि अभी भगत कोई भी व्यक्ति सत्संग में आएगा, चाहे चोर है, डाकू है, रोगी है और कोई वैसा है, जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल वाटर के टच में नहीं आएगा तो वो साफ कैसे होगा? और भाई भक्तों के लक्षण ये नहीं होते। चाहे वैसा का भी विश्वास हो, उसको अपनी बहन समझना, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, ये तो आम आदमी भी कहता है। और सभी, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक संत था और वो बहुत प्रसिद्ध था, उसको पता था कि उसकी वचन में बहुत शक्ति है, वो कुछ कह देता हुआ पार हो जाती है। तो कहीं से जा रहा था, एक लड़की को पीट रहे थे गांव वाले। उसने पूछा, भी क्यों मार रहे हो इस बेटी को? गांव वालों ने बताया कि ये व्यभिचारिणी है, ये पापिनी है, अपराधी है, ऐसे ऐसे करती है। संत बोले, भी रुक जाओ, सजा मैं बताऊंगा, ऐसे देंगे कि पत्थर उठाओ सभी और सब मारेंगे इसको। पर वो पत्थर मारना जिसने ये पाप ना कराया वैसा, नहीं तो यही खत्म हो जाओगे। पत्थर डाल डाल के सारे खिसेंगे। तो हम अपने दोषों को पीछे रखते हैं, दूसरों को उछालते रहते हैं। तो हम भक्त बनना चाहिए। अब कुछ दिन तो शांत हुए, फिर धीरे धीरे बकवाद करने लगे कि भी अच्छा नहीं लगता। तो परमात्मा ने देखना था कि ये भक्त नहीं है जब गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। जब तक मैं भगवान था, जब इनका सौ सुख हुआ करते थे, अब देखते हैं इनको क्या होगा। तो एक दिन परमात्मा ने कहा कि ला इसका पक्का काम कर दूं, इनको देख लेता हूं कितने भक्त हैं कितने अभक्त हैं। उस लड़की से कहा वैसा से कि बेटा कल तू पूरा हार श्रृंगार करके सब आभूषण जो भी तेरे पास है पहन के आ जा। अच्छा पिताजी।
रविदास जी कबीर परमेश्वर के साथ ज्यादा रहते थे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पे, हाथी ले किराए पर रविदास जी। एक परमात्मा ने गंगा जल भर लिया बोतल में कबीर जी ने, और लड़की को बिठा लिया बीच में, पीछा बैठ के आगे। रविदास जी से कहा कि अब तो चला इस हाथी ने। अब उस लड़की के हाथ धर लिया कंधे पे, और बोतल गंगा जल भर के तेरी नो पीवे, और ऐसे मस्ती होकर बाजार, बीच बाजार से निकाल दिया, काशी के बाजार में से निकाल दी वो सारा झांकी। और जो भी देखे जो करे वो धानक वो दुल्हा देयु कबीर दारू पियो और वैश्या ने साथ ले। प्रसिद्ध थी ये कबीर साहब के काशी के अंदर लाखों की संख्या में, लाख की संख्या में भगत थे आसपास के क्षेत्र के। सबको बुलावे, अका जो तुम्हारे गुरु जी के लक्षण दिखाओ, देख हम पहले नाट्या करते, वैसे गद्दी औरतें जाती हैं, देख क्या हालात। ये कितना गंदा आदमी था, देखो दारू पी और वैश्या को साथ लिए सरेआम घूम रहा है, इसको ये भी नहीं मालूम इतना मदहोश हो गया है। तो जितने चेले थे परमात्मा के, पहले तो भगवान कहा करते परमात्मा आ रहे हैं, हमें ये सुख दे दिया, वो सुख दे दिया। अब वो सारे खिसक गए वहां से। कोई नु कहे मैं तो एक दिन गया था, कोई नु कहना मैं तो उसके साथ जाया करता, वैसे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था मेरा। यानी 64 के 64 लाख अपना सर्वनाश कर गए और सब भाग्य भगवान को छोड़कर। तो परमात्मा कहते हैं कि दो प्रकार से गुरु विमुख होते हैं। एक तो गुरुद्रोही हो जाता है, गुरु जी के बारे में गालियां देता है, बुराइयां करता है, दुश्मनों को प्रेरित करता है। तो वो तो कभी फिर आगे भविष्य में मनुष्य जीवन करोड़ों जन्मों युगों तक नहीं प्राप्त कर सकता, उसका तो भक्ति तो धन कैंसिल हो जाता है। और जो वैसे गुरु जी की बुराई नहीं करते, नफरत नहीं करते, लोक लाज में आकर छोड़ जाते हैं, वो काम तो उन्होंने बढ़ा लिया, काम बढ़ा लिया, पार हुए नहीं, लेकिन उनको इतना फायदा हो गया कि उनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। इतना चार्ज करके दयालु आपको। अब वही आत्मा हो आप 64 लाख में से जो सबसे पहले ही आएंगे, और उसके बाद पूरे विश्व में परमात्मा का ये ज्ञान फैलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये फावल पॉइंट जो पहले हम गलती करके आज याद दिलाई जाती है आपको। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते क्षण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता बहन किसी को गर्भ रहा हो, उसको पता उस लाल को कैसे प्रफुल्लित करना है, बड़ी सावधानी बरतती है, तो ऐसे इस भक्ति रूपी लाल को संभाल के रखना चाहिए आपने। और जो सुख 600 वर्ष पहले भगवान दिया कर दे कबीर साहब, आज वही सुख अपनी प्यारी आत्माओं को इस दास के माध्यम से, शक्ति उस कबीर भगवान की। दास तो एक नियमत है। जैसे एक सिरिंज होती है ना, डॉक्टर दवाई इंजेक्शन लगाता, दास तो इंजेक्शन है, और उसमें दवाई व मालिक कबीर साहब है जो अपना सुख दे रही है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, हम सभी आत्माओं के जनक हमारे परम पिता कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आपको ये सत्संग और ये यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हुई। आप बालक हो, विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में कहें कि आप रोगी हो, दास इस मार्ग का, इस रोग का पूर्ण रूप से डॉक्टर है। और डॉक्टर को पता होता है कि जिनको ये भयंकर रोग है, यदि वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उनका अंत निकट होता है। फिर उसको ये भी मालूम होता है कि जो रोगी डॉक्टर के बताए अनुसार सर्व उपचार करवा रहा है, सभी औषधि सेवन कर रहा है रेगुलरली,
उसको मालूम है कि इसका जीवन बचेगा, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, हम सभी को एक दीर्घ रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। उस जन्म मृत्यु के रोग को नाश करने की औषधि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त, रामपाल दास, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है, विश्व में किसी के पास नहीं है। तो परमात्मा बताते हैं, कबीर साहब बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगियो रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगियो रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
सार सबद सर जीवन बूटी, सार सबद सर जीवन बूटी, घस घस आंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। तो पुण्यात्माओं, इस जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग से 21 ब्रह्मांड के सर्व प्राणी ग्रस्त है। चाहे वो पुण्यात्माएं ब्रह्मा जी की पोस्ट प्राप्त हैं, भले ही वे विष्णु जी के पद को प्राप्त हैं, चाहे वो शंकर के पद को प्राप्त हैं, और कोई पृथ्वीपति है, चाहे इंद्र स्वर्ग का राजा बना है, इन सबको जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है। यहां परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा है कि जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ी खांसी। जन्म मृत्यु का रोग हमारे लगा हुआ है। असंख्यों जन्म हो गए हमने जन्मते और मरतों को। जिस समय भी मानव शरीर प्राप्त होता है तो हमारे को जो भी जिस समाज में जन्म हम प्राप्त करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं पूजाओं को हम बचपन से ही प्रारंभ कर देते हैं। और माया जोड़ने की हमारी जो वृत्ति है, स्वभाव है, ये सदा से बना हुआ है। और हम पूरे जीवन में संग्रह करने पर लगे रहते हैं, संपत्ति, कोठी, कार, प्लाट और बैंक बैलेंस गणाए बना दूं। तो ये बुद्धि हमारी काल ने खराब कर रखी है। हमारे को तत्व ज्ञान नहीं मिला। जिस समय आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, ये देश पराया दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ कुछ समय पास करना है, और यदि हम सही भक्ति करेंगे तो सतलोक चले जाएंगे, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में। अब परमात्मा बताते हैं उस तत्व ज्ञान से जो भी जिन महापुरुषों को परमेश्वर ने परिचित करवाया, ये उनका एक विधान है परमेश्वर का कि वो प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को, उनको अपने से परिचित कराते हैं। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष फिर अपनी अमृत वाणी में उस परमेश्वर के गुणगान किया करते हैं। उसी से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से अपने भाई बहनों को, परमात्मा के बच्चों को जगाया करते हैं, वो ज्ञान सुनाया करते हैं। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कई ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। जो पहले चले गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्होंने तो आपको आकर बताया नहीं कि उनके साथ क्या क्या जुल्म गुजरे ऊपर, और फिर कहाँ कहाँ भटके वो। रहते भी सब ऐसे ही चले जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। या चाहे पृथ्वीपति है, चाहे गरीब है, मृत्यु का समय सबका निर्धारित है। ये बात हम भूल चुके हैं कि हमने मरना है, और जिस समय हमें ये याद रहेगा कि मृत्यु होएगी, तो उस समय हम यहाँ की बुराइयों से भी बचेंगे। फिर हमने केवल वो नेक्स्ट प्लेस दिखाई देगा, अगला स्थान दिखाई देगा, और ये पक्का गारंटीड है कि यहाँ तो ना कोई रहा ना रहेगा। कोई 10 वर्ष पहले चला जाएगा, कोई 10 वर्ष पीछे चला जाएगा, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर ऐसे लोक में हम कोठी बंगले बना के यहाँ स्थिर होना चाहते हैं। हमारे जैसा मूर्ख नहीं इस पृथ्वी पर। जब तक पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, हम डले ढोए ही रहे थे।
लेकिन अब पता लग गया है तो कुछ उल्टा हटो इन क्रियाओं से, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ। ठीक है, कोई दुखी आज कोई भी पृथ्वी पर सुखी नहीं है, आज नहीं कभी भी इस 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी नहीं देखा। तो हमने पुण्यात्मा परमात्मा ने आकर हमें बताया है कि ये लोग ठीक नहीं है, यह सब ने जाना है। तो आगे गए ना बावड़े रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज हम तो पृथ्वीपति हैं, जैसे बहुत से प्रमाण दास आपको देता और आपको भी खूब पता है। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसकी स्वागत के अंदर हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, सैकड़ों की संख्या में मालाएं लिए खड़े थे उसका सत्कार करने के लिए, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो। ठीक है, उसका पुण्य खत्म हुआ, और जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो, और जिस दिन उसकी सांस खत्म हो जाएंगी, आयु खत्म होगी, 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, काल उसी समय वही कड़च कर देगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर कबीर जी, भाई कहाँ जन्मे और पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के है कहाँ खंडेंगे आडे। कहाँ तो जन्मे और कहाँ पाले पोसे, और खूब लड़ाए हमारे लाड, और ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हमें समझाना चाहते हैं, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। जिनकी कागज पूरे हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड भी। तो पुण्यात्माओं, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं मोक्ष उद्देश्य से, तो परमात्मा कबीर जी ये समर्थ है, आपकी आयु भी इंक्रीज कर देगा, लेकिन करेगा उसकी जो हृदय से ये जान हमारी पुकार सुनेगा, और वो जानी जान है कि ये व्यक्ति अगर एक्सटेंशन मैंने कर दी तो भक्ति करेगा, एक्सटेंशन भी कर दूंगा तो ये कुबद करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो उसकी एक्सटेंशन नहीं होगी। वो मर्यादाहीन और भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होगा, चाहे बेसिक भगत दिखाई दे। जब तक हम परमात्मा के सब नियमों का पालन करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो मालिक राजी नहीं होगा। और हमने सबसे पहले परमात्मा प्रसन्न करना पड़ेगा। जिन बातों से परमात्मा प्रसन्न हो, परमात्मा प्रसन्न समझो गुरु प्रसन्न हो, क्योंकि परमात्मा गुरु जी को बहुत महत्व देते हैं और ये देखना चाहते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर जो मैंने भेज रखा अपना दास, पूरा ज्ञान देकर, पूरा मंत्र और समाधान दे करके, यदि मैं इसके स्थान पर होता तो जो व्यवहार आज ये अपने गुरु जी से कर रहे हैं, जैसा बर्ताव, ऐसा ये मेरे से करते। तो गुरु जी के प्रसन्न होने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। अब गुरु जी किन बातों से दुखी होगा कि आप मर्यादा तोड़ दोगे और ऊपर से भगत दिखाई दोगे, तो किसी दिन काल का दाव लग जाएगा, आप अपने आप को ही धोखा दोगे। और फिर परमात्मा का भक्त होकर के जिसको ऐसी चोट लगेगी, मृत्यु अकाल होगी, उसके 2 कारण होंगे। एक तो उसने नाम खंड कर दिया होगा, दूसरा परमात्मा को ये दिख रहा होगा कि ये इस जीवन में ये भक्ति नहीं कर पाओगा, उसको तुरंत मृत्यु दे करके, और नेक्स्ट मनुष्य जीवन अभी तुरंत ही देगा, 1 वर्ष के अंदर अंदर वो ब्रवाला आश्रम में आ लेगी वो आत्मा, और नए सिरे से फिर वो भक्ति रंग में रंगेगा। तो इस प्रकार और भी बहुत से प्रमाण हैं। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, उसके MP, किसी की मृत्यु के ऊपर कोई राजनेता थे पूर्व के, उसकी मृत्यु के ऊपर शोक
व्यक्त करने जावे थे, मुंह कान गए थे, एक जहाज में बैठकर सारे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे के सारे मर गए। परमात्मा कहते हैं ऐसी घटनाओं को देख के भी आपकी आंख नहीं खुलती, आप डर भय नहीं बनता, भगवान की तरफ नहीं बनती, तो आपने घनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, या काल की भांग उतरेगी इस एंटीबायोटिक वचनों से जो सतलोक आश्रम बरवाला में इस दास के माध्यम से परमात्मा की अमरवाणी आपको सुनाई जाती है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया ज्ञान है, इसमें अग्रम अग्रम की गुंजाइश नहीं है। ऐसा प्रमाणित ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है, कभी सपने में भी ना सोचा होगा आपने, और आज आपके ऊपर बौछार कर दी उस सच्चे ज्ञान और सच्चे नाम की। तो आप विशेष आत्माएं हैं परमात्मा की, चाहे यहाँ कोई दुख में आवे है, चाहे कोई सुख में आया है। जो दुखी प्राणी है उनके लिए दुख वरदान सिद्ध हो जाएगा एक दिन, वो दुख तो दूर होगा ही होगा। और फिर देखना आपकी आंखों से आंसू नहीं बंद होंगे कि हे भगवान, ये दुख ना होता तो हम कभी भी ना आते यहाँ पर, और जीवन नाश हो जाता, कुल का नाश हो जाता। और परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज जो हो वह हंसा, और तारों तास के कुत्र वंशा। जो मेरी एक बार शरण में आ गया इस कलयुग के अंदर, 101 पीढ़ी पार करूंगा उसकी। अब 101 पीढ़ी देखना। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। अब यहां से मृत्यु हुई प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की या अन्य किसी प्राणी की, मनुष्य की, तो वहां यहां से चला, अच्छे पुण्य कर्म कर रखे तो स्वर्ग में, पाप साथ रहते हैं जब तक सत भक्ति नहीं करते, हम पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं कंप्लीट। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं परम संत के माध्यम से, फिर उनके जो पाप नाश हो जाते हैं, उनको पाप भोगने नहीं पड़ते, केवल पुण्य उनके शेष रह जाते हैं। उन पुण्यों को फिर हम साथ नहीं ले जाएंगे, वो पुण्य हमने यहाँ के इन भगवानों के जो यहाँ के इंचार्ज हैं और हमारे बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है इनका, सत साधना ना करके, जब तक हम परमात्मा कबीर जी की परमेश्वर जी की शरण में नहीं आएंगे तो हमें दोनों ही कष्ट, पुण्य भी और पाप भी दोनों भोगने पड़ते हैं। और हम पुण्य भी साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी इंचार्ज हैं जैसे गणेश जी, क्योंकि हमने ये पिंड है, पिंड माने शरीर, और एक ये ब्रह्मांड है पूरा, इस पूरे ब्रह्मांड का एक मानचित्र है शरीर के अंदर। और जब हम यहाँ से चलेंगे तो हम ये शरीर से ही रिहर्सल होनी शुरू होगी। सबसे पहले ये जीव मूल कमल में जाएगा, वहां गणेश जी से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इसने क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो हमारा बहुत युगों से कर्जा हुआ पड़ा है, और इनके पास हम ये मंत्र की जो कमाई, जो पुण्य दान धर्म करते हैं, ये सब इनको देते चले जाएंगे, और ये हमें बरी करते चलेंगे। तो इस प्रकार हमने पुण्य भी और पाप नाश कर देगा परमात्मा का मंत्र। तो हम पाप और पुण्य दोनों ही यहाँ छोड़कर केवल सार नाम की भक्ति लेकर वहां पहुंचेंगे। इस सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्, ये गुप्त है, जिनको सार नाम प्राप्त है उनको मालूम है। तो ये भी हम इनकी भक्ति भी यहीं देकर जाएंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष को, क्योंकि इनके लोकों से हमने गुजरना है। और तीसरा जो सारनाम है, उसकी कमाई आपके साथ हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि पुण्यों की आवश्यकता हमने इसलिए होती है कि यहाँ की सुविधाएं प्राप्त करनी है। कोठी बंगले कार वह हमारे पहले रखे सरप्लस, जहां से आप आए हो और जहां आपने अब जाना है, वहां यहाँ के पुण्यों की जरूरत नहीं, वहां तो पुण्य परिपूर्ण है। आपके सारे महल, आपकी सब सुविधाएं, आपके आंगन में विमान खड़े हैं, और आप छोड़ कर आगे यहाँ इस काल के साथ, और कैसा एक एक दाने दाने को भटक रहे हैं। अब गरीबदास साहब जी कहते हैं
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। तो तुम एक एक दाने के लिए तरस रहे हो, भटक रहे हो। परमात्मा यहाँ हरियाणा के अंदर आकर के गरीबदास साहिब जी को साथ ले करके सचखंड गए, फिर वापस छोड़ा। और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो सतगुरु की शरणा आ जा, उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा या किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने कुछ मर्यादा भी बताई है। आपने यहाँ की घने धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घना धन ही परमात्मा से मांगते हो तो आपको अभी ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं है और धन की मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। उसको सब मालूम होता है कि मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, वो पहले व्यवस्था कर देता है। तो यहां कहते हैं पहले गए न बावड़े, रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो जब हम अपने कर्मानुसार स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्भक्ति ना करके राजा मरो चाहे रंक मरो, मृत्यु के उपरांत उनके पुण्य और पाप दोनों साथ जाते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग में, स्वर्ग का जो पुण्य समाप्त हुआ फिर नरक में, नरक का स्वर्ग से कहो चलो, जैसे यहां से चलो स्वर्ग से फिर कहा चलो, फिर नरक में लाखों वर्ष पड़े रहे, बुरा हाल रहा, फिर कहा चलो, फिर गधा बनो, गधे की मृत्यु होती फिर चलो, कुत्ते की योनि में कुत्ता मर गया फिर चलो, सुअर की योनि में। तो यहां बताते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन उस सच्चे भगवान की, साहेब की, सत्य पुरुष की भक्ति बिन कहीं ठोर ठिकाना ना। और फिर भी हमारी आंखें बंद, फिर भी हमें डर नहीं बन रहा। तो ये बालक बुद्धि है हमारी। इस परमात्मा के इस ज्ञान से, हम इस भक्ति मार्ग के और इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर हमारी बुद्धि काम करने लगेगी और फिर आपके न्यारी तरफ बढ़ेगी। इसलिए आप जी को, सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को दास बार बार प्रार्थना करता है। परमात्मा के उस ज्ञान के आधार से संदेश देता है। क्या बताते हैं? ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नो। उन महापुरुषों को, गरीबदास कोई मांगनियां खाने वाला नहीं था, ना कोई रोजी रोटी से संबंधित कोई पंडित ब्राह्मण था या कोई पीर गुरु था, मुल्ला काजी नहीं था। एक किसान था, जाट था, और 1400 एकड़ जमीन थी उस महापुरुष के अपने खानदान से प्राप्त। और उसको उनको परमात्मा सीधे आकर मिले थे, सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान। उस मालिक के मिलने के उपरांत परमात्मा की उस विशेष प्यारी आत्मा ने हमारे लिए एक अनमोल खजाना भर दिया गरीबदास जी के ग्रंथ के रूप में। वो ज्ञान आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त अमृतवाणी को उन्होंने हमारे लिए एक अनमोल रत्न छोड़ दिया। अब उसके आधार से वो बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। हमारे साथ क्या बना हुआ है? कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तीन महापुरुषों को ये कोई वैसे नहीं कह दी ये बातें, हमारे परमार्थ के लिए, हमारे हित के लिए, काल के जाल से आपको सतर्क करके निकालने के लिए ये सच्चा ज्ञान बताया। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। जैसे
एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, वो घना दुखी, क्योंकि पुत्र छोड़ पुत्री मर जा, कोई भैंस का बच्चा मर जा, काटड़ा काटड़ी, उसका भी दुख होया करे कि पाले पोसे। और ये बेटा मर जा, बेटी मर जाती है तो कलेजा मुंह को आता हमारा, विवश है और सब गिला बीतते गया। और फिर भी हम नहीं, फिर जो बच्चे हुए वो सोच रहे हम नहीं मरना, हम ठीक है, हम खाक ठीक है। ये केदारनाथ के ऊपर काफी व्यक्ति मारे गए, हमारे भाई बहन गए काल के मुंह में। अब हमने दुख आता इन बातों का कि ये वहां गए थे भगवान लेने और मिल गई मौत। देखो मौत तो यहाँ एक फाइनल है कि होना ही है, मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु होने से पहले हमने, यदि हमारे पास कुछ यथार्थ भक्ति धन है तो शोभा हो मृत्यु। अब जैसे हमारी मृत्यु होगी तो हमने खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने वो धन इकट्ठा कर लिया, हमने इस मनुष्य जीवन के टारगेट को, उद्देश्य को पूरा कर लिया, जिसके लिए ये मिट्टी हमें प्राप्त हुई थी। इस मिट्टी से सोना बना लिया। हम तो इंतजार करते हैं कब ये पांडा पीछा छूटे, इस मिट्टी तर चले अपने सतलोक में। कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मर हूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। लेकिन वो क्या लेकर गए बेचारे इन नकली संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए श्रद्धालु, और वहां पहुंच गए केदारनाथ में। चलो यदि वहां भक्ति मार्ग होता, परमात्मा की सत भक्ति होती तो हम भी चल पड़ते और बेशक मर जाते भगवान की भक्ति करते करते। लेकिन वो तो गए भी तो डले डो गए, यो दुख नारा हमारे को। तो यहाँ परमात्मा ने खुद कहा गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान से कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्ह नहीं सुनिया। तो ये ज्ञान उन महापुरुषों ने बताया। तो कबीर साहब कहते हैं, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू दास है। राजू जी आप कहाँ से हैं? घर नानपुर, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी, बिहार से हैं जी। राजू जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी ऐसा है, 2014 में मैं 7वां महीना में नाम लिया। राजू जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? सर जी मैं सतपाल जी महाराज का 5-6 साल भक्ति किया, बहुत दिन। फिर करते करते ना मुझे परेशानी आने लगा, बवासीर की बीमारी हो गई। मैं दवाई खाते खाते तंग था। मैं सोचा करता था कि भक्ति भी कर रहे हैं फिर भी हमें दुख है, दुख ठीक क्यों नहीं होता है। मैं पैसे का भी सेवा किया करता था और शरीर रूप से भी सेवा किया करता था महात्मा जी सबका, समझे। फिर भी हमको आसान नहीं होता था। फिर मन में होता था कि ये भक्ति करते हैं फिर भी मुझे आराम नहीं। तो मैं सोचा कि दवाई खाते खाते बवासीर से मैं तंग था, सोचा करता था कि दवाई खा के मर जाऊंगा। ऐसे करते करते मैं सोचता था कहीं सोचो दवाई भी खाऊं, कहीं मैं नहीं मरा, मुझे कोई परेशानी आ जाएगा तो और घिनना बात हो जाएगा। फिर मैं सोच के करता था चलो कुछ न कुछ तो करेंगे। फिर मैंने एक साथी मिला मेरा, बोला चलो गुड़गांव। हम गए तो वहाँ एक मोहन जी भगत थे वहाँ का, झांसी का, एक डब्लू भगत थे। तो उनके गर्दन में लॉकेट देखा, मेरे भी सतपाल जी महाराज का लॉकेट था। तो मैं बोला भाई ये क्या है, कौन है आपके? तो बोला गुरु जी हमारे हैं। हम बोले ये भी संत जी है, चलो चाय पी के आते हैं, हम भी मिस्त्री आप भी मिस्त्री। तो गए, उनका शांत स्वभाव देखा और वो चाय पिए। फिर उसने बोला भगत जी, हम बोले जी सर जी हमको दवाई लेके आना है गुड़गांव से, जो मैं जाऊँ 5 बज गया जी, आधा 1 घंटा लगा चले आएंगे। बोला आपको क्या है? हम लोग बवासीर है। बोला भक्ति भी करते हो और दुख भी है। ओके है भाई, कैसा आदमी है? संत रामपाल जी महाराज जी को जो शिष्य था मोहनदास जी, तो भाई चलेंगे गुरु जी के पास। और वो सतपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद नहीं देते थे। वो बोला कि गुरु जी से आशीर्वाद लेना होगा तब ठीक होगा, पहले नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा आशीर्वाद देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने? बोला संत रामपाल जी महाराज जी जब आशीर्वाद देंगे ना आपको कैसा भी दुख ठीक हो जाता है। हमने कहा भैया सही बात। और नशा पति भी बहुत में करते थे, बीड़ी शराब ये सब।
बीड़ी सिगरेट सब। तो बोला सब छूट जाएगा। हमने कहा सब छूट जाएगा ना, तब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बोला चलो। फिर मैं वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला गए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो वहाँ जाकर नाम दीक्षा लिए। राजू जी, अब आप लाभ के बारे में बताएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी, लाभ तो इतने है जो क्या बताऊं, लेकिन सबसे पहले तो मेरा बवासीर का बीमारी ठीक हो गया और कमाई में मन नहीं लगता था। ज़्यादा ऊँच मिस्त्री का काम करता, ज़्यादा ऊँच चढ़ने का हिम्मत नहीं होता था। मैं नाम लेते ही आया तो मैं 3 मंजिल पर चढ़ गया। वो सब मेरा हिम्मत बढ़ा और भक्ति करने का जो मंत्र मिला ना, उससे मैं मंत्र किया तो मेरे को शरीर हल्का हो गया। तो मैं सोचा जब जरूर, और बवासीर मेरे को चल ही रहा था। 1 हफ्ता करते करते मेरा बवासीर भी ख़त्म हो गया और मन लगने लगा भक्ति में। उसके बाद मालिक की दया से धीरे धीरे सब लाभ होने लगे। फिर गांव में आए तो और भी लाभ हुए। फिर मेरा शादी जो हुए थे तो 3 लड़की हो गया था, लड़का था नहीं। ये भी परेशानी थी। सब गांव के लोग ना उठपटांग बोलते थे, माँ बाप भी ऐसे सोचते थे कि इसको नहीं है, तो बड़ी परेशानी होती थी। तो मैं विनती किया करता था कि हे भगवान, अगर भगवान है तो मुझे भी एक लड़का दे देते जो मेरा भी पड़ोसी से सुनना नहीं पड़ता। लेकिन मालिक की ऐसे दया हुआ। और अर्जी भी किया करता था। अर्जी करते करते मालिक की दया से मुझे एक लड़का भी हो गया। फिर लड़का हो गया, फिर लड़का भी अब भगत, मेरी घरवाली भी नाम ले लिया है गुरुजी से, और मेरा लड़का भी ले लिया है और मैं भक्ति करता हूँ। ठीक है। और छोटा मोटा लाभ तो सर जी होते ही रहता है। मिस्त्री का काम करता हूँ। 1-2 बार ना भाड़ा भी टूट गया, घर वाले भी उस पर चढ़े हुए थे, उसको भाड़ा टूटा तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, गिरा। और सबसे पहले बात, मेरे पास मकान नहीं था। एक मेरे चाचा जी हैं, वो राजपूत परिवार से, तो बराबर कहते थे कि राजू घर बनाया कर, तेरे पास घर की कमी है। हम कहे हाँ चाचा घर की कमी है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास जुगाड़ नहीं है। तो वो कहते थे कि बनाना पड़ेगा। मेरे पिताजी को बार बार कहते थे घर बनाइए, घर बनाइए। वो कहते थे बनाएंगे, ज़मीन में लफड़ा हो जाता है तो बनाएंगे। फिर ऐसा चमत्कार हुआ, उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की, मालिक हम तो घर में रहते हैं, मेरे माता पिता दूसरे को छत पर सोता है। बड़ी चिंता हुई। मैं मन में से प्रार्थना किया करता था, मालिक मेरे को ऐसा करो जी सब घर बन जाए, सब सुख में रहे तो हम भी रहेंगे। फिर ऐसा हुआ गुरु जी की दया से चमत्कार, मेरे पिताजी भी बोला कि घर बनाना है, घर बना। मालिक से अर्जी किए थे, घर भी 4 रूम बना लिए। 4 रूम बना लिए तो 2-3 साल रहना, उसमें माँ बाप मेरे रहने लगे बगैर प्लस्तर का ही। फिर मैं सोचा कि मेरे ज़िंदगी में ना प्लस्तर नहीं हो पाएगी। फिर गुरुजी के ऐसा चमत्कार हुआ इसी दिसंबर में भगत जी, कि घर का जो देखिएगा प्लस्तर व्लस्तर सब कर दिए, टेंट पेंट सब हो गया। देख के लोग जो भी जाता है रास्ते से एक जगह देखता है कि बढ़िया पेंट है और मकान है, डिजाइन है। सब परमात्मा के दया, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ही हुआ है भगत। और नशा में भांग गांजा ये सब बहुत पिया करता था। और मेरा पेशा ही था, किधर भी जब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े ना तो सब छूट गया। सतपाल जी में मैं जिधर भी जाता था गांव में, मुझे लोग कहते थे, जब काम से भी जाता तो कहता है सब नशे करने जाता है, गांजा पीने जाता है या भांग खाने जाता है, यही लोग कहते थे। आज भी कई बार ना धोखा से लोग को कहा जाता है, लेकिन आज वो कहने वाले नहीं है, क्योंकि मालिक के संत रामपाल जी परमात्मा का ऐसा ज्ञान है। जब मैं नाम लिया, नशा एकदम छू मंतर हो गया। यहाँ तक तम्बाकू तक छूते भी नहीं है, बीड़ी को दूर से ही बदबू हो जाती है, कोई लोग पीता है तो। इतनी शक्ति है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी में। राजू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जी ऐसा है, आज तो परमात्मा ने रजा बकस रखी है। बहुत चैनल पर सत्संग आता है, भगत आत्मा देख सकते हैं। और अपना उसमें पीले पट्टी चलती, उस पर फ़ोन नंबर भी है। अपने जिस क्षेत्र में वहाँ पर नामदान केंद्र है, पूछ के अपना जा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें